हेलो बच्चों, ये आपकी दूसरी वीडियो है निर्मल एकेडमी की तरफ से, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स की क्लास होगी। लास्ट टाइम हम लोग जो है फिजिक्स में कुछ टॉपिक कवर किए थे क्लास में, लॉकडाउन से पहले। वो टॉपिक आपकी जो पहला टॉपिक था विद्युतिकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिक, बिल्कुल बेसिक विद्युत आवेश एवं उनके प्रकार। इसके बाद विद्युत आवेश क्या होता है, उनके टाइप्स कौन कौन होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस। इसके बाद मैंने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। फिर पढ़ा कूलाम का नियम, जो कि बताया गया कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। मोस्टली एग्जाम में ये 2 मार्क्स का आया हुआ है। इसके बाद इस पर हमने न्यूमेरिकल किए थे, जिसमें से आपका एक न्यूमेरिकल ट्रिंगल वाला था। और उसकी जस्ट बाद एक टॉपिक कवर किया गया था सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण, जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपका है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतने टॉपिक क्लास में कवर हो गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिल्कुल बेसिक, जहां शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी, जहां से जनरेट होती, जहां आपका बिल्कुल बेसिक शुरू होता है वहां से। तो इतने टॉपिक कवर हो चुके थे। इसके बाद विद्युत क्षेत्र भी कुछ पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उससे जुड़ा हुआ टॉपिक विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद जो पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, उसे हेडिंग बनाते हैं। आप लोग भी हेडिंग बनाइए, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र एक्चुअली ये किसी भी आवेश, आवेश 2 प्रकार का, धन आवेश, ऋण आवेश। किसी भी आवेश के, चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है। कूलाम के नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी एक चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज को लाया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इधर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को लाया जाता है तो उनमें या तो अट्रैक्शन होता है या तो फिर रिपल्सन, यानी कि या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। उसके लिए भी पढ़ा गया था कि अगर सिमिलर चार्जेस, सजातीय आवेश है, तो उनमें क्या होता है प्रतिकर्षण। और विजातीय हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें क्या होगा आकर्षण, अट्रैक्शन। तो इसका मतलब कि जब इसको इसके पास ले जाया जाए, जब इस आवेश को इसके पास ले आया जाता है, तो इसमें आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। और कूलाम के नियम से मैंने ये भी बताया गया था कि ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण है, इनके आवेशों के मात्रा पर तो निर्भर करता है, साथ में इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर। तो जैसे और बताया गया था कि
जो कूलाम का नियम है वो कहता है कि जो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बल F इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी जितनी अधिक होगी बल उतना ही कम होगा, और दूरी जितनी कम होगी बल उतना ही अधिक होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में। यानी कि जो बल है निर्भर करता है किस पर, इनके बीच की दूरी पर। तो दूरी बढ़ाएंगे बल कम लगेगा, दूरी घटाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब कि ये जो आवेश है इसके चारों ओर की जो है उस दूरी पर निर्भर कर रहा है। यानी इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इस आवेश को ले आए जाने पर या बाहर ले जाने पर ये कम अथवा अधिक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। बात समझ में आई? इसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस आवेश को ले आए जाने पर या ले जाने पर, दूर ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यानी इसके चारों ओर क्या एक क्षेत्र है जिसमें इसको ले जाने पर या ले आने पर ये क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका विद्युत क्षेत्र का है। अब आप डिफिनीशन लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होती है? इसका मतलब कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी एक अन्य आवेश को पास लाने पर या दूर लाने पर यह आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा सुनिए इसकी क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर यह आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। क्या है परिभाषा इसकी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर यह आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, यह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को नोट कीजिए, लिखिए, और फिर याद भी करना है आप लोगों को, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, विद्युत क्षेत्र के बाद, वो है आपका विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं इंग्लिश में कहेंगे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो विद्युत तुमने पढ़, लेकिन ये कहा गया कि इसके चारों ओर का क्षेत्र है। जब इसके चारों ओर का क्षेत्र है तो वो क्षेत्र दिखाई तो हमें देता नहीं, कैसा है ये क्षेत्र, किस प्रकार से ये जो है क्षेत्र हो, कैसा क्षेत्र होगा। ठीक है, किस प्रकार का क्षेत्र होगा, और दिखाई हमें दिखा बिल्कुल इनविजिबल है, अदृश्य है। विद्युत क्षेत्र अदृश्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी अदृश्य होता है। तो उसकी कल्पना कैसे की जाती है? इस कल्पना को करने के लिए कि विद्युत क्षेत्र कैसी दिखाई देती होगी, उसके लिए जो है विद्युत बल रेखाओं को इंट्रोड्यूस किया गया कि विद्युत बल रेखाओं की सहायता से हम समझ पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। ये विद्युत बल रेखाएं जो है इसको समझने में हमें सहायता करेंगी, विद्युत क्षेत्र को, और क्लियर करती हैं कि ये कैसी दिखती हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, थोड़ा समझिएगा इस चीज को बिल्कुल। कोई एक आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश है, कोई भी एक आवेश है, इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो जब
किसी आवेश को किसी अन्य आवेश को इसके पास ले जाया जाता है, जब इसके पास ले जाया जाता है तो ये जिस पथ से, जिस रास्ते से होते हुए, ठीक है, ये आवेश जिस रास्ते से होते हुए इसके पास आती है, उस रास्ते को अगर हम एक काल्पनिक रेखा द्वारा दिखा दें, ठीक है, यदि एक आवेश है जिसके चारों क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, इसके पास कोई यदि अन्य एक आवेश लाया जाए तो जिस पथ से इसके ये पास जाएगा या इससे दूर जाएगा, अगर धन आवेश तो दूर जाएगा, माइनस होगा तो पास आएगा, तो जिस रास्ते से होता हुआ इसके पास जाएगा या दूर जाएगा, उस रास्ते को यदि हम एक काल्पनिक रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दें तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, यही काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं विद्युत बल रेखाएं। यानी विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर था, लेकिन वो कैसा होता है हमें तो दिखाई नहीं देता है, तो उनको देखने के लिए या उनको और ज्यादा समझने के लिए इस विद्युत बल रेखाओं के कॉन्सेप्ट का निगमन हुआ, उत्पन्न हुआ। तो कैसे, किसे कहें विद्युत बल रेखाएं, यानी कि किसी एक विद्युत आवेश के चारों ओर, यदि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी एक आवेश को लाया जाए तो ये जिस रास्ते से होते हुए इसके पास आएगा, उस रास्ते को यदि किसी काल्पनिक रेखा द्वारा दिखा दिया जाए तो वो जो काल्पनिक रेखा होगी वो कहलाएगी विद्युत बल रेखाएं। बात समझ में आई? अब इसकी परिभाषा सुनिए। हाँ, इसके बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं। ये रेखाएं कैसी होंगी, हमेशा देखो ऐसी होंगी, वक्र टाइप की होंगी। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, तो जब टेढ़ी होंगी तो इसे कहा जाता है निष्कोण रेखाएं। निष्कोण का मतलब होता है जो कोई कोण नहीं बनाते हैं, मतलब कोण मतलब ऐसा होगा कोण, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वक्र होगा, इसे कहा जाता है निष्कोण रेखाएं। तो निष्कोण रेखाएं होती हैं ये, इसकी परिभाषा सुनिए क्या होता है बिल्कुल, और नोट भी कीजिएगा आप लोग परिभाषा इसकी। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर खींची गई, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर खींची गई ऐसी वक्र रेखाएं या ऐसी निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर स्थित कोई मुक्त आवेश, जिन पर स्थित कोई मुक्त आवेश एक रेखा में गति करता है, या जिस रेखा पर गति करता है, जिस पर स्थित एक मुक्त आवेश जिस रेखा पर गति करता है, वो कहलाती हैं विद्युत बल रेखाएं। फिर से एक बार सुनिए क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर खींची गई, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई ऐसी निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर स्थित कोई मुक्त आवेश गति करता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, वह रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। नोट कीजिएगा डिफिनेशन एक बार फिर से बिल्कुल क्लियर। किसी आवेश के चारों ओर खींची गई ऐसी निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर स्थित कोई आवेश मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गति करता है, वह रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसकी डिफिनीशन हो गई। विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं, तो जो अगला हेडिंग आप लोग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, और इसको नोट भी करते चलेंगे। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बना लिया हेडिंग? ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है विद्युत बल रेखाओं का, सबसे पहला गुण होता है वो ये होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। पहला पॉइंट बना लीजिए, पहला पॉइंट, और नोट कीजिए उसे।
पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो सबसे पहला इसका जो ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन से निकलती हैं और ऋण में समाहित होती हैं। धन से निकलती हैं और ऋण में समाहित, इनकी दिशाओं के बारे में कहा गया है। जो सबसे पहला गुण है वो किसके बारे में कहा गया है? विद्युत बल रेखाओं के दिशाओं के बारे में, कि इनकी दिशाएं किधर से किधर होती हैं, कैसी होती हैं। तो इनकी जो दिशाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलकर हमेशा ऋण दिशा की ओर, ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से हमेशा ऋण आवेश की ओर होंगी। पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? विद्युत बल रेखाओं की जो दिशाएं होती हैं वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं। विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण दिशाओं की ओर चलती हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर चलती हैं। ठीक, लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा सारी बातें। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये विद्युत बल रेखा मान लो ये हो गई, ठीक है, विद्युत बल रेखा मान लीजिए खींच लेते हैं इस तरह से, तो विद्युत बल रेखा हो गई इस तरह सीधा सीधा। तो एक दूसरा पॉइंट कहता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये तो निष्कर्ष हुआ। क्वेश्चन क्या आया था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए 1 नंबर में। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग पहले लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, चित्र भी बनाएंगे। और उसके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि यदि ऐसा संभव हुआ तो, क्योंकि यदि ऐसा संभव हुआ तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं, एक्चुअली क्या है ये कि तीसरा होना चाहिए था, तीसरा गुण होना चाहिए था। इसके पहले भी एक गुण और है जो कि हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है, छोटा सा है, उसका इसमें यूज होगा इसलिए बता देते हैं। दूसरा गुण क्या है, एक और गुण है दूसरा, वो क्या है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ इसके लिए। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम लोग जानते हैं ज्यामिति में एक चीज पढ़ा गया है कि किसी भी वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि अगर कोई वक्र रेखा है तो उस पर केवल एक ही वक्र रेखा खींची जा सकती है, एक ही वक्र रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये वक्र रेखा है, इस पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया, इस पर स्पर्श रेखा खींचा। जो स्पर्श रेखा है वो किसकी दिशा को दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो समझना इस चीज को। क्वेश्चन क्या था 3rd पॉइंट में कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों?
ये हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। और हमने क्या कहा कि एक बिंदु है तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी इस पर एक स्पर्श रेखा इधर हो गई और इधर इसकी स्पर्श रेखा इधर हो गई, यानी एक ही बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई? 2, जो कि क्या है? असंभव है। एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं का खिंच जाना क्या है? असंभव है ना। ज्यामिति का नियम क्या कहता है कि एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे एक ही बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई? 2, है ना। इसका मतलब कि एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, ठीक है, तो जो कि क्या संभव है? तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? विद्युत क्षेत्र को। ये भी क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र। यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव है? नहीं। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? बिल्कुल एक लाइन में सुन लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। इसे नोट कीजिए। क्या नोट करेंगे? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ऐसा संभव हुआ तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं का होना संभव नहीं है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 3 विशेषताएं हो गई। चौथी विशेषता, ये है, देख समझिए ध्यान से। यदि एक पृष्ठ है, यदि इस पृष्ठ पर कोई विद्युत क्षेत्र स्थित है, कोई आवेश स्थित है, तो इस पर जो बल रेखाएं होंगी, यदि इस पृष्ठ पर कोई एक आवेश स्थित है, जो बल रेखाएं होंगी वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होंगी, यानी या तो पृष्ठ जो विद्युत बल रेखाएं होंगी या तो अविलंबवत ऊपर या अविलंबवत नीचे। तो चौथा पॉइंट क्या है कि किसी विद्युत बल रेखाओं की दिशा किसी अविलंबवत होती है। तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि विद्युत बल रेखा की दिशा किसी पृष्ठ के अविलंबवत होती है। और 5वां और लास्ट पॉइंट है, विशेषताओं में 5वां और लास्ट पॉइंट है कि किसी चालक के भीतर यदि चालक बना दी, चालक है, तार है, उसके भीतर की, यानी ये जो भीतर वाला पार्ट है, इस चालक के भीतर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो नहीं होती हैं, यानी इन चालक के भीतर विद्युत बल रेखाएं स्थित नहीं होती हैं, अर्थात इनके भीतर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, यानी इनके भीतर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इनके अंदर विद्युत बल रेखाएं होती ही नहीं है। तो 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे? किसी चालक के भीतर विद्युत बल रेखाएं शून्य होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो आज के लिए फिजिक्स में केवल इतना ही है। आप लोग क्या करेंगे? सारे हेडिंग बना करके नोट करते जाएंगे, चित्र भी बनाएंगे। जो मैं बोला हूँ नोट करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, उसको जो है साथ साथ में नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, इससे मेरा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यूटी में रहेगी। लॉकडाउन में आप लोग जो है घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।